वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिक ज्ञान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यह स्टेट लेवल की परीक्षा होती है जो टीचर्स के लिए कराई जाती है। 1 to 5 क्लास के लिए प्राइमरी लेवल पर होती है, 6 to 8 क्लास के लिए अपर प्राइमरी लेवल की होती है। ये 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिस पे 150 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का और नो नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों, आज मैं आपको उसी से रिलेटेड बताऊंगी कि हम यूपी टेट की तैयारी कैसे करें और किस स्ट्रेटजी के साथ करें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आयोग ने यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का ही सिलेबस जारी कर दिया है और साथ ही साथ यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता है यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट कब है तो मैं उन्हें बता देती हूँ। दोस्तों, यूपी टेट 3 दिन में होगा प्राइमरी लेवल का, जो 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को होगा 2026 में। आज के अकॉर्डिंग कम से कम 5 मंथ तो हैं बच्चों के लिए। 5 मंथ में मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने 2 मंथ में तैयारी करके यूपी टेट क्लियर किया था। क्योंकि मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो डीएलएड करते हैं और जिनका एंड टाइम पे डीएलएड कंप्लीट हुआ होता है। दोस्तों, आपने भी किया है, मैंने भी किया है डीएलएड, तो हम सभी जानते हैं कि डीएलएड करते टाइम हम लोग यूपी टेट पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मेरा भी डीएलएड यूपी टेट एग्ज़ाम से 1.5 या 2 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ था, तो मैंने जिस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करी थी तो मेरे 100+ मार्क्स हैं। आई होप आप अगर उसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे, उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपके भी इससे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको वही डिटेल में आज बताऊंगी कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे यूपी टेट के सिलेबस की। दोस्तों, यूपी टेट का सिलेबस 5 पार्ट्स में आता है। पर पार्ट्स 30 नंबर का होता है। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि हमें भाषा लैंग्वेज में हमें किस भाषा को चुनना है जिससे हमें अच्छे मार्क्स हमारे आ जाएं। ज़रूरी नहीं कि 5 हैं उसी तरीके से पढ़ कर लिया जाए, क्योंकि एक में हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, लैंग्वेज सेकंड में। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगी। पहला पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये 30 मार्क्स का होता है। इसमें बाल विकास के नियम आते हैं, जो जैसे वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है और कोलबर्ग। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, एक वरना समाज से रिलेटेड ये सामाजिक वगैरह ये सब ये वाइगोत्स्की होता है, तो ऐसे घुमा घुमा के 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। तो शिक्षा विधियाँ हैं, व्यक्तित्व है, इंटेलिजेंस है एंड मूल्यांकन है, समावेशी शिक्षा है। ये मेन टॉपिक हैं। इनको आप पूरा कवर अप करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर आप ये सब इतने टॉपिक भी आप कवर अप कर लेंगे तो इसमें से आपके 12 या 13 नंबर तो आने ही आने हैं। 30 में से 12-13 नंबर काफ़ी होते हैं। बाकी और टॉपिक्स हैं उनको आप क्लियर करेंगे तो आप अगर और टॉपिक को भी आप क्लियर करते हैं तो आपके 30 में से 20 या 23 या 25 के एवरेज आपके मार्क्स आ जाएंगे। आई होप इतने मार्क्स काफ़ी होते हैं 30 में से। सेकंड है हमारा हिंदी। दोस्तों, हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसको तो हमें कंप्लीट करना है। हिंदी आपको पूरी तरीके से पढ़नी है और इसमें इतनी कोशिश करनी है कि हमारे 25+ मार्क्स आ सकें। दोस्तों, इसमें हमें शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, गद्दास, पंदास जो भी हैं ये सारे ही टॉपिक क्लियर करने होते हैं। दोस्तों, हमारा इसमें फ़ायदा ये है क्योंकि जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, इसमें संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू ये होती है हमारी सेकंड लैंग्वेज। इसमें अगर हमें तैयारी करनी है तो अच्छे से इसी में हमें अच्छे मार्क्स कम लेने होते हैं, तो इसमें मैं प्रेफरेंस दूंगी संस्कृत को। क्योंकि दोस्तों, हमारी हिंदी और संस्कृत दोनों, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो जैसे कि दोस्तों अगर संस्कृत हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारी आधी हिंदी कवर अप हो जाती है। अगर हिंदी हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारी संस्कृत कवर अप हो जाती है। जो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, लकार अकार, तो उसमें जो संज्ञा, सर्वनाम, ये सब रूप ये सब हमारे हिंदी से भी रिलेटेड है और संस्कृत से भी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको 2 महीने या जो भी है उसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो आप संस्कृत को प्रेफरेंस दें, क्योंकि ये आपके
यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट में भी बहुत काम आएगी, बहुत मदद करेगी। अगर आप संस्कृत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हिंदी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो संस्कृत में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश चुनते हैं तो वो अलग सब्जेक्ट हो जाता है बिल्कुल ही, क्योंकि उसमें हमें अलग लेवल से पढ़ाई करनी होगी, पूरा ही सिलेबस पढ़ना होगा उसका। तो मैं आपको ये फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का बता चुकी हूँ। हमें यही चूज़ करना होता है कि हमें क्या अच्छे से देखना है जिसमें हम अच्छे से कवर अप कर सकें। फिर है हमारा फोर्थ टॉपिक मैथ। दोस्तों मैथ के बगैर तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही नहीं सकता है। इसमें आपको कम से कम 30 में से 15+ नंबर तो लाने हैं ही, तभी हमारे 100+ मार्क्स बन पाएंगे। दोस्तों 50+ हम न्यूमेरिक नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं। जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी वो टॉपिक आप क्लियर करेंगे तो आपके 50+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। दोस्तों इसमें हमारा पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से ये हमको कवर अप करने हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं एग्ज़ाम में। और ये इससे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं ये टॉपिक से, इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। नंबर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और परसेंटेज से भी आते हैं। परसेंटेज हमारे उसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा करके एग्जामिनर। कम आपको 15+ मार्क्स इनमें से ही बन जाएंगे। और आप इसमें और समानुपात और अनुपात, ये सब, ये वाला टॉपिक भी आप अगर इसमें कवर अप करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। दोस्तों पर्यावरण से रिलेटेड देखिए, इसमें पर्यावरण की शिक्षा विधियाँ ये सब पूछ लिया जाता है। देखिए इसमें करंट का नहीं आता है, जो ईवीएस का पार्ट है इसमें करंट का नहीं आता है, इसमें स्टैटिक पूछा जाता है। जैसे पुराना के कहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा निकलता है, कहाँ पे क्या, ये सब ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछ ली जाती हैं स्टैटिक में। तो पर्यावरण में मैं नहीं बता पाऊँगी कि किस तरीके से कितना आएगा, पर हाँ मैं पेड़ पौधे और जो स्टैटिक जीके है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी। अगर आप उसको अच्छे से कवर अप करेंगे तो आपके इसमें 50+ मार्क्स बन जाएंगे। 15+ मार्क्स आने कंपलसरी है हर सब्जेक्ट में, और हिंदी में तो 25+ आने कंपलसरी हैं। और क्या कहते हैं, बाल विकास में, ये बाल विकास में भी हमें 25+ लाने हैं, तभी हमारा 100+ एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। अगर आप इसी स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे, अगर सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश की जगह संस्कृत को प्रेफरेंस देंगे तो आपका यूपी टेट कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, इस वजह से मेरा बहुत कम टाइम में मैंने यूपी टेट क्लियर कर लिया था। दोस्तों आप सभी जानते हैं सुपर टेट भी आयोग बहुत जल्दी करा लेगा, टाइम नहीं देगा, इसीलिए सुपर टेट का भी सिलेबस जारी किया है आयोग ने, जिससे बच्चे दोनों की तैयारी कर सकें। तो मैं यही कहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा सुपर टेट का ही लेके चलें, क्योंकि अगर आप सुपर टेट की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो यूपी टेट तो आपका यूं ही निकल जाएगा, क्योंकि सुपर टेट में से ही यूपी टेट आता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मैं अगली वीडियो में सुपर टेट की स्ट्रेटजी बताऊंगी और हम कैसे सुपर टेट की तैयारी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।